हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है किसी भी स्टेट के अंदर किसी क्राइसिस के दौरान लगाया जाता है, इसको लगाते हैं प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बेसिकली इंडिया के अंदर जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो पार्ट 14 आर्टिकल 352, 354 और 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब बेसिकली तब लगाया जाता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो देखिए, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी को तीन कैटेगराइज किया है। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इनको एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली है हमारी नेशनल इमरजेंसी। तो बेसिकली नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है किसी भी टाइम वॉर हो जाए, ठीक है, या तो कोई एक्सटर्नल कंट्री इन्वेडेड कर दे इंडिया पे। बेसिकली आर्म रेवोल्यूशन के कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है। ठीक है। तो बेसिकली अब क्या ग्राउंड्स हैं जिसपे नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाएगी। तो अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड बाय वॉर। तो बेसिकली देखिए, आर्टिकल 352 पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या वार होने की कंडीशन बन रही है, तब जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी इम्प्लाई कर देते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर बिफोर द एक्चुअल अकरेंस। अब बेसिकली प्रेसिडेंट के पास पावर है बिफोर एक्चुअल अकरेंस, जब वार होने से पहले ही वो इस इमरजेंसी को इम्प्लाई करते हैं। व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। अब अगर देखिए, नेशनल इमरजेंसी वॉर की वजह से या एक्सटर्नल एग्रेशन किसी और कंट्री की वजह से लागू करती है तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है। ऑन अदर हैंड व्हेन अब बेसिकली आर्म रेबिलिएशन की वजह से होता है तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा प्रेसिडेंट रूल। अब बेसिकली प्रेसिडेंट रूल में आर्टिकल 356 आता है। ठीक है। द आर्टिकल 356 imposes a duty at a center to ensure the government of every state carried according to the provision of the constitution. It is a duty where the center takes over the government of state in case of failure of constitutional machinery. तो देखिए, प्रेसिडेंट रूल क्या है। बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लेती हैं आर्टिकल 356 के तहत, जब उनको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है स्टेट के अंदर। अब किन ग्राउंड्स पे जो सेंट्रल है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ पे लेता है। तो आर्टिकल 356 empower the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arising in which government of the state cannot be carried according to the provision of constitution. अब देखिए, पहले आप इसकी दो कंडीशन है प्रेसिडेंट रूल लगाने की। तो पहला ये है, आर्टिकल 356 कहता है अगर प्रेसिडेंट को ऐसा एहसास हो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का वो स्टेट डिपार्टमेंट नहीं संभाल पा रहे हैं ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। ठीक है। इस कंडीशन में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का वो सेंट्रल के हाथों में चला जाता है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 365। ठीक है। अब सेज whenever a state fails to comply with or give any direction from the center it is lawful to the president hold a situation। बेसिकली देखिए, अगर कोई सेंटर ने कोई गाइडलाइन दी स्टेट के लिए और स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो आर्टिकल 365 के तहत जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल और प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। बेसिकली आर्टिकल 360 empowers the president to proclaim financial emergency। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो आर्टिकल 360 है, ठीक है, अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया सफर करेगा तब आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। अब प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बेसिकली किसी भी अगर हम किसी भी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज करना है तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल होना चाहिए 2 मंथ के अंदर। If the proclamation of financial emergency is issued when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of Lok Sabha takes place during the 2 months without approving the proclamation survive until 30 days from the sitting of the। देखिए, बेसिकली अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, और लोकसभा डिसॉल्व होने वाला है 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है, तो जो प्रोक्लेमेशन है वो 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा लोकसभा के अप्रूवल के लिए कि फिर से जब बनेगा फिर 30 डेज के अंदर लोकसभा इसको अप्रूव कर सकता है। once approved by both the houses the financial emergency till it revoked। देखिए, अब बोथ द हाउसेस जब अप्रूव कर देते हैं तभी ये लागू होती है।
ठीक है, और 6 मंथ्स के बाद ये अपने आप हट जाती है, और या तो दोनों हाउस इसको अप्रूव कर दें तब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी रिवॉक होती है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। एंड